हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई मैथ्स। आई एम गुरलीन सिंह एंड हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 हार्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। बहुत हमने इजी मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चंस को टच करते हैं कि एक्चुअल में कंपटीशन में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वन बाय वन हम देखते हैं किस टाइप के ये 5 प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x प्लस tan 6x। तो देखो, अगर आप इनको इंडिविजुअली टारगेट करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे आप tan स्क्वायर एक्स को अलग से इंटीग्रेट करना सीखो, फिर इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो, तो थोड़ा टाइम जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, इस वाले tan 4x प्लस tan 6x में से हमने एक tan 4x कॉमन लिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 1 प्लस tan 4x इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि tan 4x कॉमन लेने पे वही फैक्टर दोबारा आ रहा है। अच्छा, अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, दिस इज एक्चुअली सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो हमारा काम यहीं पे बन गया। जैसे ही इसको हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा, tan x को अगर हम t पुट कर देंगे तो दिस विल बिकम dt, राइट। तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू डी टी। इसका जब आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अलग अलग करके भी कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स को अलग करके उसका tan x लिख दिया, या फिर सीधे ऐसे देख लो 1 प्लस टी टू द पावर 4 डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, विच इज नथिंग बट दिस। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज्यादा ही लग रही है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 1 अपॉन कॉस टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 6x। ओके, तो यहां पे तो एक ही काम किया जा सकता है कि cos टू द पावर 6x प्लस साइन टू द पावर 6x, इसको मैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की कोई पावर बनाऊं। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो आई विल गेट सम एक्स्ट्रा टर्म्स, उन एक्स्ट्रा टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, तो हमने इसको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद भी रख सकते हैं, दैट cos 6x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू दिस, और अगर cos 4x प्लस साइन 4x होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगले स्टेप में अब हमें यहाँ पे कोई और तरीका नहीं दिख रहा, हम इसको क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ताकि इस पे सीकेंट स्क्वायर और कोसीकेंट स्क्वायर बन जाए। अच्छा, ये हमें आइडिया कैसे लग रहा है कि सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर बनाना है, थोड़ा बहुत आइडिया हमें ऑप्शन से ही लग रहा है कि tan और कॉट सीकेंट tan अगर हैं तो सीकेंट को सीकेंट में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो नीचे बना सीकेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3, और ऊपर बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब एक चीज का ध्यान देना है हमें, अगर हमारे पास होता tan x माइनस कॉट एक्स, राइट, तो tan x माइनस कॉट एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूं, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो टी स्क्वायर की वैल्यू आती tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x कॉट एक्स, और इसकी वैल्यू तो हो जाती है 1, और tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लिख सकता हूं कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इसको लिख सकता हूं माइनस 2। सो वी गेट सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है। और हमारे पास नीचे क्या है, इस चीज का ध्यान देना, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। बट यही तो ट्रिक है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसीकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है दैट इज सेम एज सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। ये तो 10th का क्वेश्चन है। आप इसको 1 बाय साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिखा है, उसको सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस को सीकेंट स्क्वायर एक्स में इजीली लिख सकता हूं, ऊपर नीचे दोनों जगह लिख दिया। तो जो नीचे चीज दे रखी है उसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स tan एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, राइट, क्योंकि यहां पे नीचे माइनस 3 है और यहां पे बन रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2, राइट, टी स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस को सीकेंट प्लस को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 2। इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, और ऊपर है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं इसको टी पुट कर दूंगा, राइट, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन dt भी बन रहा है,
ठीक है, ये कैसे बन रहा है देखते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x, और माइनस कॉट x का डिफरेंशिएशन प्लस को सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि कॉट x का माइनस को सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो माइनस कॉट x का प्लस को सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा। तो दिस बिकम्स dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और टी स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन पता है tan इनवर्स t, और t की वापस वैल्यू पुट करके यू गेट द आंसर प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी काफी अच्छा प्रॉब्लम है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें आपको हाफ एंगल्स फॉर्मूलेस का नॉलेज होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ही आपने ये लिखा, इनकी पावर्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लिया, इसकी पावर हो गई 4/7, इसकी पावर हो गई 18/7, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या किया जाएगा, ये हमने जब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, उसका फर्स्ट प्रॉब्लम था, जब भी साइन और कॉस बन जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें टैन और सीकेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप कॉट और को सीकेंट भी बना सकते हैं, बट आंसर की डिमांड है टैन बनाना, ठीक है, तो इसको टैन और सीकेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 18/7 है कॉस की पावर, तो हम इसमें से अगर हमें कॉस स्क्वायर चाहिए, तो विच इज बेसिकली कॉस टू द पावर 14/7x, ठीक है, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो कॉस टू द पावर 4/7 ऑफ थीटा बाय 2 ये साइड में आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों मिलके tan बना देंगे, tan थीटा बाय 2 की पावर 4/7, और वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। दैट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, कुछ ऐसा बन गया। इसको आप t पुट करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप dt में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पे एक हाफ भी आ रहा है, ठीक है, ये हाफ क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 किया था, तो इन दोनों की पावर्स का डिफरेंस जो है दैट इज 7/7 विच इज 1, तो 1/2 नीचे एक एक्स्ट्रा रहेगा, सो दैट इज द रीजन ऑफ दिस हाफ। और एक हाफ इसके बाद भी एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज जब आपने tan थीटा बाय 2 को t पुट किया, इसका डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 d थीटा, दिस इज इक्वल टू dt। इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 2 dt, तो 2 dt इसकी वैल्यू पुट की, 2 कैंसिल किया, और उसको वापस से इंटीग्रेट करके t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, नाउ दिस इज अ वेरी फेवरेट कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ बोर्ड्स का ये फेवरेट कॉन्सेप्ट है अगर उनको थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन देना हो, पर जेई का तो ये बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, इसको जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर टर्म मिसिंग है और नीचे बाई क्वाड्रेटिक में सिर्फ ये दोनों टर्म्स ही हैं, तो हम क्या करते हैं, और साथ में इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये काम हमने सबसे पहले कर लिया, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगला काम हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है जो ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बना है, ये किसका डेरिवेटिव होता है। ये एक्चुअल में x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है। अच्छा, अगर इसकी जगह बना होता है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वो डेरिवेटिव होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। इसका फायदा क्या होगा, नीचे बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आपको 9th स्टैंडर्ड से याद होगा कि इस चीज को हम क्या करते थे, इस चीज को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, या फिर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि इसके होल स्क्वायर में एक प्लस 2 आएगा, इसके होल स्क्वायर में एक माइनस 2 आएगा, वो कैंसिल होके यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली। अच्छा, उसके बाद इसको आपको बस t पुट करना है, ऊपर dt बना होगा, एंड द क्वेश्चन विल सॉल्व इटसेल्फ। यहां पे नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो tan dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 1/a tan इनवर्स t बाय a, तो यू गेट 1/√2 tan इनवर्स t बाय √2, और t की वापस से वैल्यू पुट करके यू गेट दिस एज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉन्सेप्ट। यहां पे dx अपॉन एक्स टू द पावर 5, और यहां पे है 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 की पावर 1/5। तो बेसिकली यहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हम यहां पे देखते हैं कि कुछ पावर्स का एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, क्योंकि इसको t पुट करके dt का तो कुछ
ये आसपास भी नहीं हो रहा, ठीक है। पर क्योंकि dx अपॉन एक्स टू द पावर 5 इसको ही कुछ dt बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तो dt का पार्ट नहीं होगा, ये तो t का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x टू द पावर 5 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इस ब्रैकेट में से। जैसे ही आपने इस ब्रैकेट में से x टू द पावर 5 कॉमन लिया तो क्या होगा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ ऐसा बनेगा, x टू द पावर 5 इंटू 1/x टू द पावर 5 प्लस 1 और इसकी पावर 1/5। क्योंकि इसकी पावर 1/5 हो रही है तो इसकी भी तो पावर 1/5 होगी, क्योंकि दोनों सेम ब्रैकेट में से तो आए हैं। तो टेक्निकली आपने एक x निकाला है इसमें से, विच गिव्स यू 1/x टू द पावर 6। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 1/x टू द पावर 5 प्लस 1 को अगर मैं t पुट करूंगा ये कुछ dt का वेरिएंट बन जाएगा। सो इसको हम अगर t पुट करेंगे, राइट, सो आई विल गेट, करके देख लेते हैं, 1/x टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t, आई गेट -5 अपॉन x टू द पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x टू द पावर 6 जो है दैट विल बी इक्वल टू -dt/5, राइट। तो उसके बाद बस आपको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा t टू द पावर -1/5 उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी t टू द पावर -1/5 प्लस 1 अपॉन -1/5 प्लस 1। सिंपली आपको इसमें t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हमने देखे 5 थोड़े डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मुझे इंट्रोड्यूस करने चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।